नमस्कार, प्रणाम, जय श्री कृष्ण। गोपाष्टमी के दिन मिली दिव्य प्रेरणा से जो पुस्तक हमने रची, कृत्रिम आपदा, एक गायफाई कथा। इस पुस्तक में गाय, गौवंश, गौ माता पूरे कथानक के केंद्र में है और ऐसी ये अपने आप में एक अनूठी और एकमात्र पुस्तक है। इस पुस्तक पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ी हैं आदरणीय कल्पना जी बाहेती। कल्पना जी बाहेती बेंगलुरु महेश्वरी समाज में एक सक्रिय कार्यकर्ता हैं, नेत्री हैं, मार्गदर्शन करती हैं युवा पीढ़ी का। माहेश्वरी महिला मंडल में भी आपकी महती भूमिका है और आप एक बहुत ही संवेदनशील, बहुत ही सहज, सरल समाज की एक प्रमुख भूमिका में एक वरिष्ठ सदस्य हैं और आपने बहुत ही विनम्रता के साथ, बहुत ही सहजता के साथ हमारे निवेदन स्वीकार किया कि वो इस छोटी सी पुस्तक को पढ़ें और इसके संदर्भ में हमसे कुछ अपने विचार साझा करें। और इस पुस्तक के विषय में ही नहीं, गौवंश के विषय में, हमारी गौवंश के प्रति चेतना और उत्तरदायित्व के संबंध में। तो आप सभी को ले चलते हैं। आदरणीय कल्पना जी बाहेती, बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। जय श्री कृष्णा, प्रणाम। धन्यवाद, जय श्री कृष्णा। बिल्कुल, आपकी जो कृत्रिम आपदा, ये किताब पढ़ी, इतना अच्छा लगा और इतनी सहजता थी इसमें। ये जो हमेशा प्रॉब्लम्स को लेके जो बड़े बड़े पैराग्राफ्स में बोल के लिखते हैं, तो पढ़ने में थोड़ा मजा नहीं आता है, पर एक बार ये बुक खोल लिया तो ऐसे लगने लगा जैसे कोई ड्रामा चल रहा है। और उस हिसाब से हर प्रॉब्लम को लेके आपने जो ये लिखा है, तारीफ करने लायक है। बिल्कुल बहुत अच्छा लगा। इसमें जो आपने पात्र का नामों का चयन किया है, ये भी बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे जो गायों को आपने दिया है कि रंभा, गौरी, रेवती, कितने प्यारे नाम लग रहे थे। और मिस बड़े काका वासुकी, ये जो सही नाम का चयन भी बहुत सही ढंग से हुआ है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। आपको ये कैसे मन में आया ऐसे ड्रामे के तौर पे लिखे? हम लोग गोपाष्टमी के दिन गाय की पूजा जो हम करते हैं, हमारी आपकी भी परंपरा है, हमारी भी परंपरा है, पूजा कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे। और उसी समय क्या हुआ कि फिल्में आती, टीवी देखने बैठे थे, तो उस पर एक जगह फिल्म आ रही थी स्टुअर्ट लिटिल, एक जगह फिल्म आ रही थी मक्खी। तो हमारे मन में ऐसे ही विचार आया कि हम धीरे धीरे कैसा समाज बन गए हैं कि जहां पे चूहों पर फिल्में बन रही हैं, मक्खी पर फिल्में बन रही हैं, घोड़ों पर फिल्में बनती हैं, हर प्रकार के जीव पर फिल्में बनती हैं। लेकिन एक गाय ही एक ऐसा जीव है जिसको लेके वो संवेदना और वो आकर्षण है ही नहीं कि कोई उसको एक फिल्म रूप में या उपन्यास रूप में देखे या पढ़े या उसमें रुचि ले। तो वहां पे हमने सोचा कि क्यों ना, ये विचार मन में आया है, ऐसा लगा है, तो इसको लिखा ही जाए, कि ऐसी कोई कहानी बनाई जाए। और फिर उसके बाद में हमने सोचा कि चलो कहानी लिखें। तो फिर गाय के विषय में ऐसा तो है नहीं कि नहीं लिखा गया। पूरा का पूरा हमारा गीता प्रेस का कल्याण गौ सेवा अंक है, जहाँ पे गाय के संदर्भ में जो जानकारी आपको चाहिए सब मिल जाती है। लेकिन गाय को आकर्षक कैसे बनाया जाए, गाय को युवाओं तक, बच्चों तक कैसे पहुंचाया जाए, मजेदार कुछ चटपटा हो तो मजा आता है। तो वो फिल्म वाला जो आइडिया था, जो वहीं से ये विचार आया कि कुछ इस तरह से लिखा जाए जैसे कि उसको पढ़ के, उसको देख के लगे जैसे कोई फिल्म चल रही है। तो फिर हम थोड़ा सा हमने सोचा कि कल्पना में एक थोड़ा सा इसको लेकर चलते हैं और इसको लिखते हैं इस तरह से जैसे कि आप ये कह सकते हैं हितोपदेश की जो कहानियां होती थी, कि जो जीव जंतु हैं, मनुष्य हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, अपनी भावना को अभिव्यक्त कर रहे हैं, और फिर उस तरह से फिर
कहानी में नए नए कैसे रोचक मोड़ वगैरह लाए जाएं, वो इनका पूरा उसके प्रति योगदान रहा, क्योंकि इन्होंने अपना स्टैंडर्ड सेट किया हुआ था कि नहीं, मुझे तो एकदम मजेदार वाली चाहिए, मुझे वो मतलब पुरानी क्लासिकल टाइप की स्टोरी नहीं चाहिए, कि ऐसी स्टोरी चाहिए जिसको आज के युग का युवा या बच्चा अगर पढ़े तो उसको रिलेट कर सके, उसको मजा आए पढ़ने में कि हाँ ऐसा तो हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये पढ़ के ऐसे ही स्टार्टिंग से ही ऐसे हुआ, जैसे रोजमर्रा की लाइफ में जो चल रहा है उसमें इसका क्या महत्व है। अगर दूध नहीं मिला तो कितने लोगों को कैसी परेशानी हुई, एकदम इजी वे में आपको बता दिया। और वो बताते बताते आप जो 1 साल बाद पहले की भूमिका में आप जहाँ लेके चले गए, बहुत सही जुड़ा ये सब कुछ। और इसके बाद में आपने जो सहजता से ऐसे जैसे बोलते हुए इन लोगों के प्रॉब्लम्स जो हम देख रहे हैं, हम समझ रहे हैं, पर फिर भी फील नहीं कर पा रहे मन में, तो वो फीलिंग्स के बारे में वो आपका बुक पढ़कर आने लगे कि हाँ, ये कैसे बच्चों को पेट में से निकाल के जो नरम जो चमड़ा है वो पाने के लिए, ज्यादा कीमत पाने के लिए ये क्या कर रहे हैं। ये सिंपल सा बच्चे भी पढ़ेंगे तो उनके मन में भी एक क्रोध की भावना जरूर जाएगी। ये तो है, बहुत अच्छा, बहुत ही सुंदर तरीके से किया जी। हमने यही सोचा था कि जी हाँ, बोलिए बोलिए। हमने यही सोचा था कि मैं आपसे सुनना, एक तो वो लोग हैं जो भावनात्मक रूप से गाय के प्रति जुड़े हुए हैं, समर्पित हैं, प्रेम करते हैं गाय से। एक वो लोग हैं जो गाय को केवल एक इकोनॉमिक एंटिटी की तरह देखते हैं, कि जैसे और बहुत सारे दुधार पशु होते हैं, मवेशी होते हैं, उसी तरह से एक गाय भी है और कोई बात नहीं, केवल वो दूध देती है और बाकी भी जो कुछ उससे मिलना होता है वो मिल जाता है। वो इकोनॉमिक वाला जो आर्ग्यूमेंट है या जो थॉट प्रोसेस है, उसके साथ में इस इमोशनल थॉट प्रोसेस को, इस डिवोशनल थॉट प्रोसेस को कैसे मिक्स करें, कैसे एक साथ में लाएं, उस विचार के साथ में हमने ये सब कुछ लिखा। बिल्कुल, वो भी है। और जब बच्चे को टीम के ले जाते हैं तो जो मन में उसके भाव उठते हैं कि हमारे बच्चे पर अधिकार नहीं, हमारे दूध पर अधिकार नहीं, तो फिर हम निपुति क्यों ना हो जाए। ये जो सोचने का उसका एक गाय का एक जो मन की भावना अपने सामने दी, वो भी बहुत अच्छी लगी है। ये साधारण मनुष्य के जीवन से जुड़ के आ गई है पूरी जो कहानी है आपकी, जो हमसे जुड़ी हुई पूरी लग रही है। और आपने और क्या सोच सोच के किया है, आगे इसका क्या कहाँ परिणाम क्या होना है, क्या सोच। ये जो आपने जो पॉइंट बोला, जिस घटना का आपने अभी विवरण दिया कि वहां पे जहाँ पे वो गाय चीख रही है, कराह रही है कि मेरे बच्चे को क्यों ले गए, अब ये भावना जिसमें जो आपने बिल्कुल सही उस बात को कहा कि गाय की भावना को मानवीय रूप दे दिया हमने, कि गाय करा रही है, चीत्कार कर रही है, रो रही है, सर पटक रही है कि मेरा बच्चा क्यों ले गए। तो उसको पढ़ने से किसी भी पाठक को ये लगेगा कि हाँ, ये बहुत बुरा है, ये सही नहीं है, अनुचित है। और वो इस बुक का सबसे इंटेंस पार्ट मैं कह सकता हूँ। बहुत छोटी सी वो घटना है पूरी बुक की लेंथ में अगर हम देखें, लेकिन वहीं से सब कुछ स्टार्ट होता है, वहीं से ये इस बुक का संकल्प निकल के आता है कि नहीं, यदि हमारा अपने बच्चे पर, अपने प्राण पर, अपने दूध पर अधिकार नहीं है तो हमारे होने का ही क्या मतलब, फिर हमारा अस्तित्व ही क्यों है। और अब उसके बाद में फिर ये तो संभव नहीं है कि, क्योंकि गौवंश जो है वो हम पालें ना पालें, हम संवेदना रखें या ना रखें, लेकिन निर्भर तो है हमारे ऊपर, अपने आप तो वो कुछ कर नहीं सकते। तो फिर वहां पर ये बात निकल के आई कि यदि कुछ करना है
यदि कुछ आंदोलन करना है, कोई क्रांति करनी है, तो किसी न किसी मनुष्य की सहायता उनको लेनी पड़ेगी। तो फिर वहां से कहानी और दूसरी सबसे ओर। अच्छा आपने, हाँ, डॉक्टर भी, ये दोनों उपाधि उनको पूरा डॉक्टर भी नहीं चलता था और वो पूरा वैज्ञानिक भी नहीं। जी जी। जो संकल्प जो करने के बाद, हाँ, उनकी जो प्राणियों के प्रति जो उनकी भावना है, वो सही भावना लेकर ही वो उस फील्ड में उतरे। हाँ, कि आज चाहे मुझे कुछ भी हो जाए, पर आज इस प्रजातियों पर होने वाले अत्याचार को बचाना है। वो भावना हाँ, भी पहले आपकी बराबर से प्रकट जी। की। तो यहाँ पे ये चिरंतन जी जो हैं, ये जो भी हमारे बहुत मुख्य चरित्र हैं, जो वाहक हैं इस संदेश के, वो उनके उनके संदर्भ में या उनके चरित्र में दो बड़े प्रबल गुण हैं। एक तो उनकी भावना, उनका प्रेम गौवंश के प्रति, और दूसरा उनकी एकेडमिक एबिलिटी। वो साइंटिस्ट हैं, वो बहुत रिनोन्ड साइंटिस्ट हैं, और बहुत उनकी कैपेसिटी है, बहुत उनकी पहुंच है, बहुत उनकी क्षमता है। तो वो दोनों चीजें एक साथ, पहुंच नहीं सकता। हाँ, बहुत सही, बिल्कुल। और जब उन्होंने ये सब किया, उसके बाद उन्हें कारावास, वो जो प्रॉब्लम्स भी आपने, हर एक को कैसे कैसे प्रॉब्लम्स हो रहा था उस चीज में, वो भी तरीका बहुत अच्छा लगा। हर कोई नाम रखने में रेडी रहता है ना। हाँ, 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 बिल्कुल बिल्कुल। वैसे और इसमें क्या है, पत्रकार, अपोजिट, हाँ, हाँ, तो ये डिबेट्स जो बीच में आए, ये डिबेट्स आना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत प्रयास करने के बाद भी उस इमोशन से कनेक्ट नहीं हो पाते। तो इसलिए वो डिबेट इस बुक में आना बहुत आवश्यक था कि क्यों इतना गाय के पीछे तुम माता 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 कर रहे हो, ऐसा क्या है, जैसे और जीव है वैसे गाय है, तो ऐसा क्यों ये सब कर रहे हो। तो वहां पे जब वो पूरा डिटेल में वो डिबेट आता है, चाहे टीवी डिबेट हो, लोगों के बीच का डिबेट हो, कोर्ट का डिबेट हो, या फिर संसद का डिबेट हो, ये सारे डिबेट्स में वो जो बात है वो उभर के आती है, वो बिल्कुल क्लियर समझ में आती है कि हाँ, ये ना हो तो फिर वो बात पूरी नहीं लगेगी, फिर वही हो जाएगा कि उपदेश दे के बात खत्म कर दी। ये बात बिल्कुल बिल्कुल। वो होकर फिर ये भी मोड़ अच्छा लगा कि उन्हें सजा भी होती है। हाँ, जो पूरा बताने के बाद कि उन्होंने क्यों ऐसे किया, सब होने के बाद भी उनको सजा होती, ये भी सही निर्णय हाँ, कि आज एक प्रजाति नष्ट करने के लिए आप हेल्प कर रहे हैं। और उसको जस्टिफाई आप जितना भी सोचो आप कर नहीं सकते। हाँ, उसके पक्ष में मैं नहीं थी, इन्हीं का विचार है। मनीषा को लगता था कि हाँ, चिरंतन जी को अल्टीमेटली दंड नहीं मिलना चाहिए, पर उसको लगा कि नहीं, मिलना उन्होंने चाहिए। जो किया वो अल्टीमेटली ठीक है। लेकिन मेरा विचार ये था कि एक न्याय व्यवस्था है, एक देश की न्याय व्यवस्था है, और इतने सारे लोग उसमें प्रभावित होते हैं, एक उदाहरण बनता है, और उसको यदि आप बाईपास कर जाते हो कि नहीं, किसी व्यक्ति के इमोशन के कारण उसने इतने सारे लोगों की, आप देखिए उसमें ना केवल बड़ों की, बच्चों की हेल्थ अफेक्ट होती है, उसमें लोगों की इकोनॉमी अफेक्ट होती है, रोजगार अफेक्ट होता है। तो इतना सब कुछ कर देने के लिए कोई बिल्कुल फ्री तो नहीं जा सकता। और इस बीच में उनके जीवन में जो नया आया, जो 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 उनके जीवन में कमी थी, और वो जो पूरी हुई। हाँ, नहीं, ये बहुत अच्छा, जब सजा अगर नहीं सुनाते तो फिल्मी स्टाइल हो जाता, अमिताभ बच्चन आता है करके चला जाता है, माफ हो जाता है सब। हाँ, वो वैसे नहीं, ये रियल, इसमें बिल्कुल हटे नहीं आप अपने सब्जेक्ट से, और सब चीज को समेटते हुए, लेते हुए आप आगे बढ़े हैं। और जो एंड जो वो तो था ही
कि ये जो चिरंतन जी है, इनके लाइफ में अच्छा ही होना है, ये पढ़ते पढ़ते भी वही लग रहा था। समझ, क्योंकि हाँ इन्होंने जो काम की, जी, उसका वो एंड आप सही तरीके से आगे लेके गए कि 7 साल की जो सजा, और उसमें भी उन्होंने वो सजा कम कराने से मना कर दिया हाँ कि लौकिक आनंद का प्रसाद और एकांत में आध्यात्मिक साधना का अवसर, जी ये मैं नहीं जी छोड़ूंगा। जी इतने सुलझे हुए समझ कर रहने वाले इंसान, उनके, और हाँ एक को सब देखना पड़ता है, ये तो पक्की बात है, चाहे कितना ही अच्छा उनके मन इंसान। में, हाँ उनके मन में प्रायश्चित भी है, क्योंकि वो जानते हैं कि उन्होंने बहुत लोगों को कष्ट दिया भी है और देश की न्याय व्यवस्था का भी सम्मान करते हैं, और उनको ऐसा लगता है कि ये मेरा एकांत कहीं ना कहीं मुझे भगवान से जोड़ेगा। तो वो जानते हैं कि वो गृहस्थ हैं, लेकिन फिर भी वो संतुष्ट हैं, वो आनंदित हैं अपने इस एकांत में भी। आध्यात्मिक शांति बोलते हैं ना, हाँ हाँ वैसे। हाँ, तो बहुत अच्छा लगा। और ये एंड जो दोनों बच्चे आए, जो जी उन्होंने गौशाला मंदिर के रूप में जो बनाया, जो अभिमन्यु और उसकी भी जो शादी होने जी के बाद उसको, जी हाँ, तो ये सब एक छोटा सा मंदिर के रूप में जो आपने बताया, जो मुझे लगता है मनु जी के इच्छा के, ये, हाँ हाँ। ये आइडिया तो बहुत पहले से था। मतलब यूं कह सकते हैं कि ये बुक इस आइडिया की तरफ जा रही थी। अल्टीमेट गोल हमारा यही था, फिर बाकी पीछे सारी कहानी रची गई कि क्यों और कैसे, कहाँ लेकर जाया जाए उसे, वहां पे कैसे एक सामूहिक पूरे समाज के स्तर पे ऐसी भावना उत्पन्न हो कि लोग गाय को पूजने लगे, वैसे पूजने लगे जैसे कि किसी संत को पूजते हैं, किसी गुरु को पूजते हैं या भगवान को पूजते हैं। उसी तरह से जब गावो विश्वस्य मातरः हम कहते हैं, जब हम कहते हैं कि गाय में सभी देवी देवताओं का वास है, तो क्यों ना उसकी पूजा की जाए जीवंत रूप में। मूर्ति रूप में तो हमारे घरों में मिल जाएगी, लेकिन जीवंत रूप में गाय की पूजा की जाए। और केवल ऐसे नहीं कि बचबारस के दिन पूजा कर ली, गोपाष्टमी के दिन पूजा कर ली, कृष्ण जन्माष्टमी को पूजा कर ली, वो तो एक दिन, एक कहीं ना कहीं उसमें एक औपचारिकता का भाव है। लेकिन नियमित रूप से गाय का अपना एक मंदिर, गाय के साथ में नियमित रूप से लोगों के जुड़ने की भावना आए, यही सोच के साथ में वो हम उस क्लाइमेक्स तक पहुंचे। और विशेष करना आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत जरूरी है ये चीज, क्योंकि जब हमारे घरों में गाय नहीं रह सकती है, तो कम से कम मंदिर में जाके तो हम गाय का सानिध्य प्राप्त कर सकें। मतलब अभी के परिप्रेक्ष्य में बहुत जरूरी है ये। ये सही वही जरूर है ना, उसमें, तो हाँ उसमें पहले पहले के समय में जब चिरंतन जी याद करते हुए बताते हैं, और जब अंगद और वज्र की दिव्य आत्मा उनसे मिलने आती है, तब भी वो बताते हैं कि बचपन में कैसे उनका साथ था और उसको वो मिस कर रहे हैं, क्योंकि अब वो नगर में रहते हैं, वहां पे गायें साथ में नहीं रख सकते या जो भी व्यवस्था है। तो उस संदर्भ में फिर वहां से ये आइडिया वापस कनेक्ट होता है कि देखो भाई, अब गायों के लिए एक व्यवस्थित स्थान है जहां पे वो पूजी जा सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा ये पढ़कर। जरूर इसमें आप और भी आगे बढ़िए, ऐसे ही सुंदर और बढ़िया तरीके से लिखकर बच्चों को भी अपने को ये सब समझाना है। तो जी, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, और ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आपके माध्यम से ये पुस्तक और भी बहुत सारे लोगों तक पहुंचे, हमारी इस वार्ता के माध्यम से पहुंचे, और अधिक से अधिक लोग गौ माता के चरणों में अपनी शांति पाएं। जैसे कि जर्मनी में लोग पैसे देकर, टिकट लेकर आजकल गाय को हाथ फेर रहे हैं, वैसे यहाँ पर भी लोग स्व चेतना से ये काम चालू करें। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। बहुत जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।